हेलो, स्वागत है आपका नवंबर मंथ के इस करंट अफेयर की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन है, भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन का आधिकारिक उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो मिशन को जो नाम दिया गया वो समुद्रयान नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2020-21 के लिए जमा कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर कितनी है? तो जो ब्याज दर है वो 8.5% है। अगला क्वेश्चन है, विश्व शाकाहारी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व शाकाहारी दिवस प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष का नाम क्या है? तो अशोक भूषण जो है वो राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे बड़ी कंपनी बनने के लिए मार्केट कैप द्वारा किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो जो माइक्रोसॉफ्ट ने है वो सबसे बड़ी कंपनी बनने के लिए मार्केट कैप द्वारा एप्पल का अधिग्रहण किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ किया है। डेयरी सहकार योजना का कुल जो व्यय है वो 5,000 करोड़ रुपए है। अगला, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मसूरू में सरदार पटेल नेतृत्व के अंदर राष्ट्र को समर्पित किया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सेब महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने जो जम्मू कश्मीर में वो सेब महोत्सव का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के 6ठे संस्करण की रिपोर्ट के अनुसार शासन प्रदर्शन में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो पब्लिक अफेयर सेंटर की जो रिपोर्ट है उसमें जो बड़े राज्यों में केरल जो है वो शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यात्रियों को संचार में अधिक विश्वास प्रदान करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो IRCTC जो ट्रू कॉलर के साथ जो है वो यात्रियों को जो है संचार में विश्वास प्रदान करने के लिए भागीदारी की है वो ट्रू कॉलर के साथ की है। सशस्त्र बलों के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड वीर लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने NPCI के साथ भागीदारी की है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने वो जो रुपे क्रेडिट कार्ड वीर जो सशस्त्र बलों के लिए लॉन्च करने के लिए NPCI के साथ भागीदारी की है। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रतिष्ठित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के न्यासी बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो ईसा अंबानी को जो स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के न्यासी बोर्ड में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली IMS प्रमाणित ट्रेन है? तो चेन्नई मैसूर चेन्नई जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो दक्षिण रेलवे की पहली IMS प्रमाणित ट्रेन है। हाल ही में किस भाषा के फिल्म सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का निधन हो गया? तो पुनीत राजकुमार जो कन्नड़ भाषा के फिल्म सुपरस्टार थे। अगला क्वेश्चन है, एलन डेविडसन का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के क्रिकेट ऑलराउंडर थे? तो जो एलन डेविडसन है वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट ऑलराउंडर थे जिनका हाल ही में भी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल कब मनाया जाएगा? तो 1 नवंबर से 3 नवंबर तक जो है वो गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल मनाया जाएगा। तुसिल किस देश द्वारा विकसित P1135.6 वर्ग का भारतीय नौसेना का युद्ध पोत है? तो तुसिल जो है रूस की सेना द्वारा विकसित किया गया है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी OED 2021 द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? तो वेक्स को जो है वो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 2 नवंबर को जो है वो पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप की है? तो फेडरल बैंक ने जो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप की है। अगला है, bankbazaar.com के साथ किस बैंक ने ग्राहकों की साख को मापने के लिए फिन बूस्टर नामक एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो येस बैंक ने जो है वो ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने एडलगिव हुरून इंडिया पुरस्कारों की सूची में 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो अजीत प्रेम जी ने जो है वो एडलगिव हुरून इंडिया पुरस्कार सूची में 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जॉन लेंग वंडर ऑफ हिंदुस्तान सिलेंडर ऑफ हिंदुस्तानी लॉयर फॉर द रानी पुस्तक किसने लिखी है? तो जो ये पुस्तक जो लिखी है वो अमित रंजन ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अहमदजई का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो जो अहमद शाह अहमदजई जो है वो अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। विश्व बहादुर जूडो चैंपियनशिप फ्रांस में आयोजित हुई है। ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में भारत कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंच जाएगा? तो ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में जो घोषणा की है कि भारत जो है वो 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब पुरस्कार मानद आजीवन सदस्यता में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को सूचीबद्ध किया गया है? तो हरभजन और श्रीनाथ को जो है वो मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब पुरुष मानद आजीवन सदस्यता में सूचीबद्ध किया गया है। अगला है, G20 ग्रुप ऑफ 20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ग्रुप ऑफ 20 का जो शिखर सम्मेलन है वो रोम इटली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने माचिस की डिब्बी की कीमत में वृद्धि करने की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय लघु माचिस निर्माता संघ ने जो है माचिस की डिब्बी की कीमत में वृद्धि करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए 12 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है जो पारदर्शिता के साथ उच्च गुणवत्ता वाले बीज को उपलब्ध कराकर किसानों को लाभान्वित करेगा? तो हरियाणा के राज्य के जो मुख्यमंत्री उन्होंने जो है उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है।
अगला क्वेश्चन है, दूसरा राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो दूसरा जो राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है वो छत्तीसगढ़ में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक को सरकारी व्यवसाय करने के लिए एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक को जो सरकारी व्यवसाय करने के लिए एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने पावर सैल्यूट के तहत रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो एक्सिस बैंक ने वो पावर सैल्यूट के तहत रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अरुण चावला को जो है वो फिक्की के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, IAF ने अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 में भाग लिया है। यह अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जो IAF ने जो अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास जो है उसमें ब्लू फ्लैग में जो भाग लिया तो वो इजराइल में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्बिया में आयोजित 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो जो पी इनियन है उन्होंने जो ये शतरंज टूर्नामेंट जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2021 जीती है? तो पंजाब विश्वविद्यालय जो कि चंडीगढ़ में है, इसने जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है। किसने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के उत्सव के एक भाग के रूप में विसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया? तो इरिडा ने जो है वो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के एक उत्सव के रूप में विसल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग और विश्व बैंक इलेक्ट्रिक वाहनों के तेज और आसान वित्त पोषण के लिए एक कार्यक्रम की सुविधा के लिए $300 मिलियन का फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट स्थापित करेंगे। इनमें से कौन सा बैंक कार्यक्रम का प्रबंधक है? तो इस कार्यक्रम का जो प्रबंधक है वो भारतीय स्टेट बैंक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कोविड-19 की रोकथाम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्य किए गए टीकों के बढ़ते पोर्टफोलियो को जोड़ते हुए किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग सूची में जगह प्रदान की है? तो जो कोवैक्सीन को है वो इसमें आपातकालीन उपयोग सूची में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी लेखक डेमन गलगुट ने किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार जीता है? तो दक्षिण अफ्रीकी लेखक डेमन गलगुट ने द प्रोमिस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, किसने बार्कलेज बैंक के CEO के रूप में जेस स्टैनली की जगह ली है? तो CS वेंकट कृष्णन ने जो है बार्कलेज बैंक के CEO के रूप में जेस स्टैनली की जगह ली है। अगला क्वेश्चन है, RBI ने बैंकों के लिए संशोधित PCA ढांचा जारी किया है। संशोधित PCA ढांचा 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? तो अमेरिका देश ने जो दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को दुनिया भर में मनाया गया। आगे है, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 में अर्जुन पुरस्कार जीता है। तो शिखर धवन ने जो है वो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 में अर्जुन पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? तो साइको मीराबाई चिन्नू को जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य देखभाल योजना के लाभों को बढ़ाया है? तो जो यह घोषणा की है वो अमित शाह ने घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, लगभग 35 टन वजन वाली 12 फीट लंबी श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का निर्माण मैसूर स्थित मूर्तिकार द्वारा किया गया है। तो जो 35 टन वजन वाली 12 फीट लंबी आदि शंकराचार्य की मूर्ति का जो निर्माण किया है वो मैसूर के स्थित जो मूर्तिकार है अर्जुन योगीराज द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर मुंबई में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने घोषणा की है कि उन्होंने 1 नवंबर 2021 से मुख्य मेनलैंड चीन में सेवा प्रदान करना बंद कर दिया है? तो याहू इंक ने यह घोषणा की है कि उन्होंने 1 नवंबर 2021 से मुख्य मेनलैंड चीन में सेवा प्रदान करना बंद कर दिया है। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने हाल ही में उपयोगकर्ताओं को RBI के मानदंडों को पूरा करने में मदद करने के लिए टोकन समाधान सेफ कार्ड लॉन्च किया है? तो जो फोनपे ने वो RBI के मानदंडों को पूरा करने में मदद करने के लिए टोकन समाधान सेफ कार्ड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाज आकाश कुमार ने AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने में कामयाबी हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाना एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, किस दिन मनाया जाता है? तो 6 नवंबर को जब युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारतीय विश्वविद्यालयों में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? तो जो IIT बॉम्बे है वो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान है। अगला, द सेज विद 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो सुधा मूर्ति है वो इस पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को जो है वो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली मौखिक गोली को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन ने जो है वो कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली मौखिक गोली को मंजूरी दी है। किस देश ने हाल ही में महात्मा गांधी के जीवन और विरासत का जश्न मनाते हुए एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो UK ने जो ये सिक्का जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में माल और सेवा कर GST से कितना राजस्व एकत्रित किया गया है? तो 1.30 लाख करोड़ रुपये राजस्व एकत्रित किया गया है।
सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भास्कर चट्टोपाध्याय। नॉट जस्ट ए क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्रदीप मैगनीज ने। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप लॉन्च किया? त्रिपुरा ने। किस संस्थान ने पेंशनभोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र शुरू किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। बंधन बैंक ने जुबिन गर्ग को किस राज्य के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो बंधन बैंक ने जुबिन गर्ग को असम राज्य के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने किस राज्य में पक्कलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के मरुसुदूर नदी के मोड़ का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर में। आइसोमार्विक लैब किस कंपनी द्वारा एआई आधारित ड्रग डिस्कवरी स्टार्टअप है? अल्फावेंट इंक द्वारा। मरणोपरांत किसे बसवश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? पुनीत राजकुमार, जो कि कन्नड़ के एक फिल्मकार है। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? प्रियंका मोहिते। एबीबी FIA फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021-22 से पहले TCS टाइटल पार्टनर के रूप में ब्रिटिश रेसिंग टीम जगुआर रेसिंग में शामिल हो गया है। दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी टीम के महत्वपूर्ण सुपर 12 मुकाबले के दौरान 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज कौन बने हैं? राशिद खान। विश्व शहरीकरण दिवस, जिसे विश्व नगर नियोजन दिवस के रूप में भी जाना जाता है, विश्व स्तर पर 8 नवंबर को मनाया जाता है ताकि रहने योग्य समुदाय को बनाने में योजना की भूमिका को पहचाना और बढ़ावा दिया जा सके। पश्चिम पूर्वी खासी हिल्स जिला किस राज्य में बनाया गया है? तो जो पश्चिम पूर्वी खासी हिल्स जिला वो मेघालय में बनाया गया है। भारत में 9 नवंबर को प्रत्येक वर्ष सभी कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्रिक वर्क रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP विकास दर 10 से 10.5% रहने का अनुमान है। गोवा मेरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 का कौन सा संस्करण भारतीय नौसेना द्वारा नेवल वार कॉलेज गोवा में आयोजित किया गया है? तीसरा संस्करण। PM मोदी ने महाराष्ट्र में पंढरपुर से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। मेक्सिको सिटी में ऑटोड्रोमा हर्मेनोस रोड्रिग्स में आयोजित मेक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीती है? तो मैक्स वर्स्टापेन ने मेक्सिको सिटी में आयोजित मेक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स 2021 जीती है। किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू या SDGSAT-1 लॉन्च किया है? चीन ने। एन इकोनॉमिक्स एट होम एंड अब्रॉड ए पर्सनल जर्नी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शंकर आचार्य, जो वो इस पुस्तक के लेखक हैं। 13 साल की बच्ची तजामुल इस्लाम ने हाल ही में वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। वह किस राज्य की मूल निवासी है? तो जम्मू कश्मीर राज्य की वह मूल निवासी है। साइबर सुरक्षा सम्मेलन C0C0N का कौन सा संस्करण 10 से 13 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा? 14वां संस्करण। संकल्प गुप्ता भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। PTC इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार मिश्रा को। WTT कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत ने। इस वर्ष के साइबर सुरक्षा सम्मेलन C0C0N का विषय क्या है? इम्प्रोवाइज, अडेप्ट एंड ओवरकम। ब्रिक वर्ल्ड रेटिंग एक सेबी पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हरबिंगर 2021 नामक अपना पहला वैश्विक हैकाथन लॉन्च किया है। कौन सा राज्य एक मानक आलू बीज केंद्र के रूप में विकसित होने के लिए टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियम 2021 को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? पंजाब। IBM कॉरपोरेशन ने निम्नलिखित में से किस शहर में ग्राहक नवाचार केंद्र लॉन्च किया है? मैसूर में। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स के पहले संस्करण में 30 देशों में भारत का स्थान क्या था? 18वां। अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो मोरिनारी वतनबे को जो फिर से चुना गया है। मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? पूनम दलाल दहिया। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस प्रत्येक वर्ष 9 से 14 नवंबर तक मनाया जाने वाला एक वैश्विक अनुपालन है। रोहित शर्मा पुरुषों के T20 में 3000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। स्पेनियार्ड डेनियल डेल वेले को युवाओं के लिए उच्च प्रतिनिधि के रूप में किसने नियुक्त किया है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने जो है स्पेनियार्ड डेनियल डेल वेले को युवाओं के लिए उच्च प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। जूनियो ने पूर्व किशोरों और किशोरों के लिए किस डेबिट कार्ड जारीकर्ता के साथ समझौता किया है? तो रुपए के साथ जो है वो जूनियो ने समझौता किया है। किसने अक्टूबर महीने के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में सम्मानित किया गया है? आसिफ अली और लॉरा डेलानी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए अक्टूबर महीने के लिए सम्मानित किया है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक सूचकांक में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य है, जो इसने जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक सूचकांक 2021 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। किस शहर को यूनेस्को ने रचनात्मक शहर नेटवर्क में चयनित किया है? श्रीनगर को। वांग यापिक अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। किस केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? दिल्ली ने। नेशनल स्टाफ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? R हरि कुमार को। एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ बच्चन को। ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह किस क्रिकेट टीम के लिए खेले थे? वेस्ट इंडीज के लिए।
निम्नलिखित में से किसने पेरिस फ्रांस में अपना रिकॉर्ड 37वां मास्टर खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने। फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स एन इम्परफेक्ट येट हॉनेस्ट रिफ्लेक्शन ऑन द इंडियन टैक्स लैंडस्केप पुस्तक के लेखक जो है वो असीम चावला है। कोनेरू रामकृष्ण राव का हाल ही में निधन हो गया। वह एक शिक्षक थे। संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बन गया है। भारत को वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 10वें स्थान पर रखा गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रमुख के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनलहुड इन आवर टाइम्स पुस्तक के लेखक जो वो सलमान खुर्शीद है। किस भारतीय ने ISSF प्रेसिडेंट कप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? मनु भाकर ने। किसे NDRF का महानिदेशक नियुक्त किया गया? अतुल कारवाल को। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया नामक पुस्तक त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन द्वारा लिखी गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता और पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति FWD क्लार्क का निधन हो गया है। लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप उड़ीसा में आयोजित की गई। विश्व निमोनिया दिवस प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला कौन बनी है? फाल्गुनी नायर। स्पेसएक्स ने भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री राजा चरिक के नेतृत्व वाले क्रू 3 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया है। किस राज्य की सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के पहले उत्तरदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए रक्षक नाम से पहली सड़क सुरक्षा पहल शुरू की है? तो उड़ीसा राज्य ने जो है ये पहल शुरू की है। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो रामनाथ कोविंद ने जो है 51वें सम्मेलन को संबोधित किया है। जापान के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे चुना गया है? फूमियो किशिदा को जो है वो जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए हैं? डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पर जो प्रतिबंध लगाए थे वो RBI ने हटा दिए हैं। माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद सिराज को जो वो माई 11 सर्किल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला है कौन भारत के 72वें ग्रांड मास्टर बन गए हैं? तो मित्रबाग गुहा जो है वो भारत के 72वें ग्रांड मास्टर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है श्री हरदीप सिंह पुरी ने हिसार हरियाणा में महिलाओं के लिए महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है NPCI भारत बिल पे लिमिटेड ने बीमाकर्ता के ग्राहकों को अपनी प्रमुख पेशकश क्लिक पे प्रदान करने के लिए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ करार किया है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की 2 नवीन ग्राहक केंद्रित पहल किसने शुरू की है? नरेंद्र मोदी ने। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2021 का विषय क्या है? स्प्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस जो विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2021 का विषय है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डेनियल ब्रूहली को जो है वो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में नामित किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में सत्यनारायण प्रधान को नियुक्त किया गया है। प्रोजेक्ट 75 यार्ड 11878 की चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया, जिसे INS वेला के रूप में कार्य में लाया जाएगा। भद्राचलम को हाल ही में IRCTC के रामायण सर्किट ट्रेन सूची में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। यह तेलंगाना में स्थित है। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच इंडो थाई कॉर्पोरेट का कौन सा संस्करण 12 से 14 नवंबर 2021 तक आयोजित किया गया? तो 32वां संस्करण है वो आयोजित किया गया है। संसद के उच्च सदन के महासचिव कौन है? PC मोदी। अनशेकलिंग इंडिया हार्ड ट्रूथ एंड क्लियर चॉइसेस ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल पुस्तक अजय छिब्बर और सलमान अनीस सोद द्वारा लिखी गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 4.48% हो गई है। रामनाथ कोविंद द्वारा किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया? तो नेपाल के जो है वो सेना प्रमुख को सम्मानित किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष का निधन हो गया है। तो विश्व हिंदू परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष आनंद शंकर पांड्या थे। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस खेल की शुरुआत होगी? क्रिकेट की। हाल ही में PM मोदी द्वारा शुरुआत की गई एकीकृत लोकपाल योजना RBI की 3 लोकपाल योजना में समाहित हो गई है। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह प्रत्येक वर्ष 18 से 24 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के नवंबर मंथ से वो मैंने सारे आपको कंप्लीट करा दिया है। एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, दूसरा पार्ट था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप कमेंट करके बताना वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल, अगर आपको लगती है कि वीडियो अच्छी आपके लिए, अगर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काम आएगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आगे और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ करंट अफेयर्स की।